नमस्कार, J1 राजस्थान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। हम आज लेके आए हैं बोरावड़ का नाम रोशन करने वाली खुशी सैनी के बारे में कुछ जानकारियां जो शायद आपको पसंद आएगी और आप उसे पसंद करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। कहते हैं कि इंसान में कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो तो मंजिल खुद उसके कदम चूमती है। ऐसा ही बोरावड़ की होनहार खुशी सैनी ने करके दिखाया है। खुशी सैनी ने 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में अपनी कठोर मेहनत से जिला टॉपर में दूसरी रैंक व मकराना तहसील टॉपर रहकर बोरावड़ का मान सम्मान व गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व 2018 में भी खुशी की बहन कुमकुम सैनी ने तहसील टॉपर रहकर बोरावड़ का मान बढ़ाया था और उसी दिन से ही खुशी सैनी ने अपनी बहन का रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली थी और कड़ी मेहनत और लगन से किए गए परिश्रम से वह इसमें सफल भी हुई। खुशी सैनी की माता जो एक शिक्षिका है और वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा में कार्यरत है। वह खुशी के पिता अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं। खुशी के माता पिता से हुई बात में उन्होंने बताया कि खुशी के सफल होने के पीछे उसकी स्वयं की कड़ी मेहनत लगन ही काम आई है। खुशी बोरावड़ के राणा रॉयल्स विद्यालय की छात्रा है। खुशी की बड़ी बहन कुमकुम सैनी जो एक डॉक्टर बनकर गरीब व असहाय की सेवा करना चाहती है, वहीं खुशी सैनी भी IAS अधिकारी बनकर अपने क्षेत्र, गांव व देश की सेवा का जज्बा रखती है। J1 राजस्थान न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजकुमार लखारा के साथ जितेंद्र सेन की विशेष रिपोर्ट। मेरे कठिनाइयाँ तो काफ़ी आई थी। जैसे हर सब्जेक्ट में डाउट आए थे तो सारे टीचर्स ने मेरा साथ दिया, हर डाउट को पूरा किया। मतलब कोई भी डाउट मेरे रहा नहीं और मेरे पेरेंट्स ने मेरे कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अगर मैंने कुछ भी किसी भी प्रकार का पासबुक वगैरह कुछ भी मांगा तो उन्होंने उसी दिन ला के मेरे लिए। तो कठिनाइयाँ आई लेकिन उनको जड़ से मिटाने में भी मेरा बहुत सहयोग मिला, उनको पापा मम्मी का। आप अपनी इसका क्या श्रेय जाता है कि आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे कि जिसके लिए आपको ये सफलता मिली है? इसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरी दी का और मेरे ओल्ड क्लास टीचर्स, स्कूल टीचर्स सारों का, और मोस्टली किसका बताऊं, मैं सारे टीचर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन दीदी का ज़्यादा था क्योंकि उसने 10th में परसेंटेज बनाए तो मेरे को हुआ कि उससे ज़्यादा बनाने हैं बस। उनके क्या परसेंटेज रहे थे 10th में? उनके 96। और आपने जो ये मेहनत करी तो आप दिन में कितने घंटे तक पढ़ाई की है या रात को आपने पढ़ाई की है, तो वो आप बताएं जिससे कि आने वाले जो और बच्चे हैं वो भी सफलता की ओर अग्रसर हो सके। मैं मिनिमम 8 घंटे की पढ़ाई तो करती थी ही रोज़ाना, लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ना होता था, जैसे कोई टॉपिक क्लियर करना है तो उसको भी मैं पूरा करती थी। मेरी बच्ची की जो सफलता है उसके पीछे सबसे बड़ी जो बच्ची की मेहनत है, और मेरा शुरुआत से यही रहा था कि शिक्षा के प्रति चाहे समाज हो या गांव हो उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी मिसेज 9th क्लास में और मैं 11th में था, लेकिन शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद मेरी मिसेज ने अच्छी मेहनत की और मेहनत करके आज ये 2nd ग्रेड अध्यापिका के पद पर रतनपुरा माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है। और इन बच्चों का जो आइडियल है मेरी मिसेज ही है, क्योंकि इन्होंने कड़ी परिस्थितियों में, शादी होने के बाद में लोग कहते हैं कि शिक्षा को अर्जित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी मम्मी ने ये साबित कर दिया था। और हमेशा मैं इनको यही कहता था कि भाई तुम्हारी मम्मी ने जो पढ़ाई की है शादी होने के बाद में, तो आपको भी कुछ बन के दिखाना है। और इनकी सफलता का राज इनकी माँ ही है। समाज बंधु
मैं सभी गांव वालों को भी यही संदेश देना चाहता हूं कि ये मेरी बेटियां नहीं हैं, ये बोरावड़ ग्राम की बेटियां हैं। और सभी ग्रामवासियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी पढ़ाई में अगर कहीं भी समाज गांव की ज़रूरत पड़ी तो इन बेटियों का सहयोग करें और अपने गांव का नाम करें, क्योंकि यही बेटियां कभी अफसर बिटिया बने तो अपने गांव का विकास करने में भी सहयोग करेगी। बच्ची ने लगन से मेहनत की है और खूब जी जान से पढ़ाई करती थी। कोई भी काम होता था तो हम इसको पढ़ते वक्त डिस्टर्ब नहीं करते थे। ये पढ़ाई कर रही है, अपने मन से पढ़ाई करती थी, कोई प्रेशर नहीं था भाई पढ़, इसकी इच्छा होती तब पढ़ लेती। और अगर हम कहते तब भी अगर इसका मन नहीं होता तो नहीं पढ़ती थी। तो इसके पीछे ये खुद ही अपनी लगन से मेहनत करती थी और आज इसका प्रतिफल है, इसने जिला में टॉपर किया है। जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया था कि आपकी 9th क्लास में आपकी शादी हो गई थी और फिर आपने जो संघर्ष करके पढ़ाई करके और आज जो सफलता कायम की है, तो इसमें जो सबसे बड़ा आपको श्रेय मिला है वो किनका रहा है? आप भी ये बात हमें बताएं। मेरी शादी 9th क्लास में हो गई थी और मेरी जो सारी पढ़ाई है वह ससुराल से ही हुई थी। और इसके पीछे जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने पूरा सहयोग दिया था पढ़ाने में। कोई भी एग्ज़ाम दिलाना है या फॉर्म भरना है, कभी मेरे को प्रेशर में नहीं लिया और मैं मेहनत करती थी और इन्होंने मेरे को पढ़ाने में मतलब कोई बाधाएं नहीं आने दी। इनका पूरा सहयोग है। जिस तरह से आज सरकार भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान को चला करके हर घर में बेटियों को सुरक्षित कर रही है, और हमने यहाँ आके देखा है कि आपके जो ससुराल पक्ष है उन्होंने आपके साथ में बहुत ही बढ़िया व्यवहार रखा और आज आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हुए। आपके भी 2 बेटियां हैं, तो आप समाज को और देश को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज और देश को यही कहना चाहती हूँ कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। बेटियाँ जो होती है वे बेटे के समान ही होती है, तो हमारे को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियों को पढ़ाना चाहिए ताकि ये देश का नाम रोशन कर सके। और मेरे हिसाब से तो बेटियाँ बेटे ही होते हैं और मेरे भी 2 बेटियां हैं और मेरा तो एक ही लक्ष्य है, इन्हें पढ़ाना और इनके पैरों पे खड़ा करना है, ताकि ये भविष्य में देश के सामने ये एक मिसाल बन सके कि बेटियां जो होती है वह बेटा ही होती है। मेरी बड़ी बेटी कुमकुम सैनी, जिसने बोरावड़ का इतिहास रचा था 96 10th बोर्ड में बना करके, और 10th में जब इसने 96 बनाए तब मेरी छोटी बेटी को मैंने टारगेट दिया कि बेटा तुम्हारी बड़ी दीदी ने 96 बनाए हैं तो तुम्हें और अच्छे अंक प्राप्त करके अपने दीदी का रिकॉर्ड तोड़ना है, क्योंकि रिकॉर्ड होते हैं वो तोड़ने के लिए ही बनते हैं। और मेरी बड़ी बेटी है वो डॉक्टर बनना चाहती है और इसकी भावना है कि मैं डॉक्टर बन करके वो जो निर्धन परिवार होते हैं जो डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते, मैं उनकी सेवा कर सकूं। और बड़ी बेटी प्रशासनिक अधिकारी बनकर ये साबित करना चाहती है कि कुछ गरीब तबके के या जो निशक्त जन लोग होते हैं वो जो अफसर तक नहीं पहुंच सकते, उनके घर तक पहुंचकर मैं सरकार की जितनी सुविधाएं या जितने भी काम होते हैं मैं उनके घर जाकर करूं। और मेरा बोरावड़ ग्रामवासियों से नम्र निवेदन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मेरे 2 बेटियां हैं और मैं इन 2 बेटियों को पढ़ा करके बोरावड़ गाँव का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।